हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अभी हम क्या शुरू करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले तो ये बताओ कि बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, उसके बीच में रिलेशन कैसे पता करें? जैसे हम कहते हैं 2+3=5, ये हम कैसे कह पा रहे हैं? या फिर कहते हैं 2+3+5=10, कह कैसे पा रहे हैं? बचपन में हम सिर्फ ये चीज़ें रटते थे या हमें पता होता था कि ऐसे होता है, लेकिन ये प्लस कहाँ से आया इसके बारे में आइडिया नहीं। 3 - 2=1, ये माइनस साइन कहाँ से आया इसके बारे में हम नहीं जानते थे। ठीक, तो आज हम इसी बारे में समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक, चलो, तो ये है अपना बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले जो जरूरत है बेसिक्स, वो है हमें सेट्स की। हमें पता होना चाहिए कि क्या सेट होता है क्या नहीं। जनरली क्वेश्चन जो है ना वो नंबर थ्योरी पे ही घूम रही होती है। ग्रुप थ्योरी के बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है, नंबर थ्योरी में घूम रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर या फिर जेड प्लस क्यू प्लस या क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर आर और सी एंड सी प्लस, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये सारे के सारे सेट हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि नेचुरल नंबर सेट है या नहीं, नेचुरल नंबर सेट है या नहीं, तो क्या आंसर है? पता है कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन होता है 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, इसलिए क्या डेफिनेशन सेट सेटिस्फाई कर देता है? जरूरी है, लेकिन ये सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ये हो गया या फिर किसी और के लिए डेफिनेशन नेचुरल नंबर का ऐसा होगा कि -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ रहो या इंग्लैंड में रहो, डेफिनेशन वही रहना। तो नेचुरल नंबर सेट है, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये देता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन वगैरह डिटेल में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक, हाँ, अब क्वेश्चन ये कि मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट कुछ इस तरह का f(a, b) इज इक्वल टू a प्लस b। ये चीज आप पहले भी कहीं देखे होंगे। कहाँ पे देखे? रिलेशन में देखे हो? तो रिलेशन में भी यही चीजें होती है, लेकिन रिलेशन और बाइंडिंग में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमेशा पेयर वाइज चलते हैं, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, या फिर कोई भी सेट हो सकता है। कोई ए सेट है तो a इंटू ए टू ए, ऐसे मैपिंग होती है इसकी बाइनरी ऑपरेशन की। ठीक है, तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो ये जो बीच में एडिशन आ गया ना, इस एडिशन को हम कहते हैं ये ऑपरेशन है। आपके पास कोई दो सेट था, कोई एक सेट था जिस पे आपने मैपिंग डिफाइन किया, उस दो सेट में से उस एक सेट में से दो एलिमेंट निकाला और उस एलिमेंट पे जब हमने फंक्शन अप्लाई किया, वो क्या किया, एक ऑपरेशन यूज किया और ऑपरेशन यूज करके उसने एक वैल्यू लिखी जो कि उसके कोडोमेन में बैठा हो। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो निकल रहा है डोमेन से वो कोडोमेन में है या नहीं। अगर नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी चला गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो रिलेशन नहीं होगा। ठीक,
चलिए ये समझ आ गया। हम चलते हैं इसके कोर डेफिनेशन पे कि बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी होना क्यों जरूरी है। सो तब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। देन अ फंक्शन फ्रॉम A cross A to A is defined as a binary operation और या फिर आप ये भी कर सकते हो बाइनरी कॉम्पोजिशन। या कॉम्पोजिशन यूज करूँ तो सेट का यूज करना होता है बाइनरी कंपोजिशन ऑन। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। नॉन एम्प्टी की जरूरत इसलिए है कि अगर कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है मान लो, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस पर कोई फंक्शन अप्लाई करोगे तो जाएगा कहाँ, कहीं जा ही नहीं रहा। इसलिए हमें नॉन एम्प्टी की जरूरत है। ठीक है, ठीक है भाई बताओ। अब ये ए जो है वो कोई सा भी सेट हो सकता है, लेकिन हाँ सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स, तो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या क्यू जो है रैशनल नंबर जो है टेक ए इज इक्वल टू रैशनल नंबर सेट है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये फंक्शन लूँ एफ और इस सेट में से दो एलिमेंट ले रहा हूँ ए कोमा बी, जो डिफाइंड इस तरह से हो रखा है ए बी अपॉन टू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग, तो इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, बताओ। सही है क्यों, क्योंकि ए बी में कोई सा भी एलिमेंट लोगे और यहाँ पे जो कंपोजिशन या फिर यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन यूज किया हुआ है वो वापस रैशनल में ही चला जाएगा। ठीक है, सेम हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो ए था हमने नेचुरल नंबर लिया था उससे, और वहाँ पे सच दैट एफ ऑफ ए को बी दो एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर से और ए प्लस बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नो, बता दो। हाँ सही पकड़े हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया है कि जब भी मैपिंग निकलता है ये तो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बन जाता है। ए भी मैं ऐसा एलिमेंट ले लूँ 3 और 4 5, ए ले लिया 3 बी ले लिया 5, तो 3 - 5 इसको तो -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, सही है। तो ये ऊपर वाला तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये नहीं है। ठीक है, अब होता है कि इसको डिनोट कर, अभी तक क्या था हमने प्लस साइन यूज किया, माइनस साइन यूज किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन यूज किया, लेकिन कुछ जनरलाइज्ड नोटेशन तो होगा ही नहीं। जनरलाइज्ड नोटेशन क्या है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, लिख लो। डिनोटेड में लिखो, नोटेशन लिखो, इसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। यही स्टार है जो अपना व्यक्तित्व बदल देता है, कभी प्लस कभी माइनस।
कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीजन, कभी एलसीएम, कभी एचसीएफ। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने बोल तो दिया एलसीएम एचसीएफ, लेकिन क्या एलसीएम बाइंडिंग ऑपरेशन है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके पे। कंसीडर अ सेट A is equal to 1, 2, 4, 8, 16, 30। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्लियर लिख रहा होगा, ठीक। देन ए स्टार बी, अब नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ये बाइंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए इज अ बाइंडिंग ऑपरेशन इन ए या फिर ऑन ए है। है, ठीक, सही। क्योंकि ये या इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आपको इस सेट में ए में मिल जाएगी। क्योंकि हमने ए जो सेट बनाया है ना, उसको डिफाइन ही ऐसा किया है कि एलसीएम जब जब लोगे 1 2 लग के देखो 2 उस सेट के अंदर है, तुम कोई सी भी वैल्यू उठा करके देखो, उसका एलसीएम तुम जब जब लोगे उसी ए सेट के अंदर ही मिलेगा, इसलिए ये बाइंडिंग है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिया था एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये नहीं था। लेकिन अगर, क्योंकि ए बी नेचुरल नंबर से था, अगर मैं यहीं पे इंटीजर लगा देता तो ये हो जाता। इंटीजर अगर नहीं भी लगाया तो मॉड फंक्शन ले आया, मॉड लगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। इसका काम ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव को पॉजिटिव करना, ठीक। हो गया बाइंड ऑपरेशन से, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन, अगर कोई 1 1 1 2 फंक्शन लेकर मैं दूँ, कोई एक सेट है उसके 1 1 1 2 फंक्शन लेकर मैं दूँ तो क्या करेगा? एफ स्टार जी, एफ और जी कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक्स सेट को मैप कर रहा है, 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो क्या एफ स्टार जी एफ ओ जी बन जाएगा? मतलब ये कॉम्पोजिशन है एफ ऑफ जी का, तो क्या ये बाइंडिंग ऑपरेशन बनाएगा? बनाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एफ सच दैट नेचुरल नंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कॉस नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी, इसको ए स्टार बी से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। बताओ, बाइनरी ऑपरेशन खुद में हिडन है एक चीज, पता है क्या? जो हम ग्रुप थ्योरी में 5 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, सॉरी 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, कहीं कहीं 3 भी लिखा होता है, वो 3 लिखा इसलिए होता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन को यूज कर रहा होता है। किसी किसी बुक में 3 दिखेगा, तो होता है जनरली मैं डेफिनेशन में 3 ही लिखा हूँ, लेकिन हम चेक 4 करते हैं, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ही क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखी। क्लोजर property, let A be a set with binary operation star with binary operation star defined इसको सही से लिखने तो डन, कोई सबसेट ले लेते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भी पूछा था, इसका आंसर भी हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देन एच सबसेट है ए का, इज सेड टू बी क्लोज्ड with respect to a star if A star B is A star B belong to H for all A comma B belong to H। हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो whenever
A comma B belong to कैपिटल एच एंड इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एच बीइंग क्लोज्ड being closed is called closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि 3 - 5 = -2 आ रहा है लेकिन डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल लॉ। तो ये क्लोजर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बाइनरी का मतलब ही क्लोजर है, एक तरह का ऐसे समझ सकते हो। अपनी डेफिनेशन इसकी है लेकिन अगर कोई बाइनरी को सेटिस्फाई कर पाता है तो क्लोजर को सेटिस्फाई कर जाता है जनरली। ठीक है, चलो तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चेक करो और बताओ ये क्लोजर है या नहीं है। सिंपल, अगर इसको हम एक माने और इसको हम अलग माने तो ट्रांसलेट कर रहे हैं खुद को, तो ट्रांसलेट करते जाओ। नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है ना, खुद को बढ़ाएगा तो जाएगा तो नेचुरल नंबर में ही। तो सिंपल है, क्लोजर तो है। अगर मैं ये क्वेश्चन सेम पूछूं जेड क्रॉस जेड टू जेड सेम एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, बताओ ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या नहीं? कर जाएगा। आर पे तो वैसे नेचुरल नंबर कर रहा है तो बड़े पर पता ही चला जाएगा। है जल्दी होता है क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन में भले मिल जाए लेकिन जब जीसीडी में आ जाओगे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी या फिर एलसीएम निकालोगे, वहां पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो छोटे पे काम कर रहा हो वो बड़े पे भी कर जाए और जो बड़े पे कर रहा है छोटे पे कर जाए, हमेशा ऐसा होता नहीं। इस केस में बैंडिंग करती बात, बाकी चीज़ों में नहीं सोचना है। ठीक है, एक चीज जो नोट है, नोट करके लिख लो, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखने वाली चीजें एग्जाम पर्पज से। लिख लो बीसी बाइनरी ऑपरेशन defined on a set may not be a binary operation on its subset। ध्यान रखना, जो मैं भी कह रहा था वही लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट लगा लो, जरूरी नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, मैं होमवर्क दे दूंगा। इससे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमने क्लास में ग्रुप में पूछा है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अगर कोई मैपिंग है, उस मैपिंग से कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे, तो उसका क्या आंसर है? टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने उस सेट पर बना लोगे? क्वेश्चन मेरा ये है, इफ गिव है if kernelity of A is equal to n, then how many total number binary operation on A? कैसे निकालोगे? कैसे काम करते हैं? कोडोमेन से डोमेन पे होते हैं, तो सिंपल याद करने की जरूरत ही नहीं। A क्रॉस A टू A है ना, ये कोड डोमेन पर जितनी भी चीजें होती है डोमेन वाली वो सारी चढ़ा देते हैं, एक ऊपर डाल दो इसको।
अब सब में काइनेलिटी लगा दे, ये तो n है, ये n इंटू एन हो गया, तो n बराबर n स्क्वायर, यही है ना। तो क्या लिखेंगे, देन देयर विल बी अ टोटल नंबर, टोटल n raised to power n square, बाइनरी ऑपरेशन। कौन है ऐसा, तो कभी मूड खराब होता है या फिर आई टी जैम में बेसिक क्वेश्चन डाल देते हैं, तो ये पूछ लेते हैं, हालांकि पूछना नहीं चाहिए उनको, एवं किया फिर भी पता नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो ग्रुप में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि बाइनरी ऑपरेशन और रिलेशन फंक्शन में क्या रिलेशन है, इसी के बेस पे तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन, और एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा सही है, क्या कह रहा हूँ मैं, एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन। हाँ भाई बोल, नो अच्छा चलो फिर इसका जवाब दो। एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बी ओ लिख देता हूँ। एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाबा अच्छा ये भी ट्रू, कैसे भाई, दोनों कैसे हो गए, चलो लॉजिक देना। एवरी बाइनरी ऑपरेशन में रिलेशन इसका क्या मतलब है, कैसे, एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन। अच्छा ऐसे करो कि ये रिलेशन की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे उल्टा कैसे देख रहा है। एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन का मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो हम कल देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब ये होल्ड करता है। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ना उसमें ऑप्शन थे 4, उसकी इक्वली ये थी, इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे जब तक इसकी प्रॉपर्टी ना जान लिया। ठीक है, इसका काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, कैसे, रिलेशन का क्या मतलब होता है, कोई सेट है, उसके बाद हम रिलेशन इसलिए डिफाइन करते हैं कि अगर बड़ी चीज़ के बारे में पता नहीं तो छोटी चीज़ हम काम कर लेंगे। जैसे 5 डायमेंशन के बारे में मुझे नहीं पता, हमें दिखता ही नहीं है, कैसे उस पर कमेंट करेंगे। लेकिन हम आर एन में बात करते हैं, एन डायमेंशनल में बात कर लेते हैं, जबकि हमें 5 डायमेंशन दिख नहीं रहा, कैसे करते हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, और हमें पता है कि हम 3D को ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3D को देख सकते हैं, तो हम 3D पे कमेंट करते हैं, लेकिन हम कर किस पे रहे होते हैं, 5D पे कमेंट। ऐसे ही होता है ना, 2 एक्सेस हटाया, 3 एक्सेस है उस पर कमेंट करो, फिर 2 एक्सेस को पकड़ो, उसमें 1 एक्सेस और डालो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं हम 5D को, ऐसे करते हैं, इसलिए रिलेशन से डिफाइन किया हुआ है। तो रिलेशन एक तरह का कंपैरिजन भी तो है। अगर मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर में 2 एलिमेंट है ए और बी, और ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, दैट मीन्स 3 लेस देन 5, सही है। 3 लेस देन 5 है, तो इसको बाइनरी ऑपरेशन हम तब बोलेंगे जब बाइनरी ऑपरेशन हम जब यूज करते हैं इस फंक्शन को तो वो हमें कोई वैल्यू लेके देता है। लेकिन ए लेस देन बी ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ये कंपैरिजन कर रहा है। या फिर ऐसे लिख दूँ और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछो, तो ट्रू फॉल्स में मतलब ये होता है कि बता रहा है कि सही है गलत है, ये काम रिलेशन में होता है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में नहीं होता। बाइनरी ऑपरेशन वैल्यू लेके देता है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं देता। ठीक,
चलो ये तो हो गया रिलेशन के साथ दोस्ती। अब फंक्शन के साथ क्या है? सेम क्वेश्चन। एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन और एवरी फंक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ध्यान रहे, एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन तो ठीक है, लेकिन एवरी फंक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन वर्ड में ही बाइनरी है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बाइनरी कहाँ है? यूनिटी है, बाइनरी तो है ही नहीं। लेकिन ये फंक्शन तो है, वेल डिफाइंड है, जानते हैं हम ये फंक्शन है। हाँ? Every function is a binary operation with false statement. Every function may or may not be a binary operation, but every binary operation is always a function. ठीक है? चलिए कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप थ्योरी भी आ जाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन खत्म होते ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन, फिर अपना शुरू हो जाएगा अगले वगैरह। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।